हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेज। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर का विशेषण पढ़ाऊंगी। विशेषण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या है? विशेषण जो है सो किसी भी चीज़ का, वो पर्सन हो या कोई सामान हो, स्थान हो, किसी भी चीज़ की वो क्वालिटी बताता है, मतलब विशेषता बताता है। तो क्या हम बोलेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, अब आप कहेंगे कि मेरी छड़ी बड़ी है, तो वहाँ जो है सो बड़ी क्या हुआ, आपको विशेषण हुआ। दयालु, काला, गोल, सुंदर, छोटा आदि। तो ये सारे वर्ड जो है सो किसी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की आपको ये विशेषता बता रहे हैं। तो आप जो है सो उस मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो कैसा है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरी बात आती है एक विशेषण और विशेष्य। अब विशेषण तो आप लोग समझ गए। अब विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो चीज़ कैसा है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं कि वो कैसा है, कितना है, क्या है, तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे श्याम बुद्धिमान है। श्याम क्या है? बुद्धिमान है। तो यहाँ क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान तो उसकी, श्याम की क्वालिटी बता रहा है कि श्याम कैसा बच्चा है, तो वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान तो आपको हो गया विशेषण। और श्याम क्या हुआ? विशेष्य। मतलब श्याम के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। अब विशेषण और विशेष्य की पहचान कैसे करते हैं? अब आप लोग के मन में आ रहा होगा डाउट कि हम लोग कैसे पहचाने, विशेषण कैसे है, विशेष्य क्या है। तो आपको जैसे कि कौन, किसका, कैसा, कितना प्रश्नों का उत्तर जिन शब्दों से आता है वह विशेषण कहलाता है, होता है। जैसे कि आप जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आम मीठा है। मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आम मीठा है। तो मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या मीठा है? तो आम मीठा है। तो ये हो गया आपको विशेष्य। ठीक है। आकाश नीला है। क्या नीला है? तो आकाश नीला है। जब कोई पूछेंगे कौन नीला है, तो आकाश नीला है। तो आकाश क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और विशेषण क्या हुआ? ये क्वालिटी आपको बता रहा है कि आकाश कैसा है, तो आकाश नीला है। तो ये हो गया आपको विशेषण। अब विशेषण के टाइप। अब पूरा कि कितने प्रकार होते हैं? आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बच्चों, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं? तो विशेषण के 4 टाइप होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो कितने प्रकार के विशेषण हैं बच्चों? तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से? तो एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है सो सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग एक एक करके सारे विशेषण, सारे जितने भी प्रकार के विशेषण हैं, जितने भी टाइप्स के विशेषण हैं, सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। गुण। गुण से आपको क्या पता चला? क्वालिटी का, कि कैसा गुण है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या बता रहा है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो विशेषण गुण के बारे में बताए वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो हम लोग ऐसे इसका डिफिनीशन कैसे करेंगे? जो विशेषण विशेष्य के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बतलाते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि विशेषण
विशेषण विशेष्य, विशेष्य मतलब क्या हुआ, नाउन प्रोनाउन, जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहा है, तो उसे हम लोग विशेष्य कहेंगे। तो उसका कैसा नेचर है, मतलब मोटा है, छोटा है, रंग बिरंगा है, सुंदर है, बदसूरत है, जो भी है, तो उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। अब जैसे कि आप लोग कहेंगे कि रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, तो कैसी तितली उड़ रही है, तो रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, तो उसके गुण के बारे में बता रही है, तो वो हो गया हमारा गुण, रंग बिरंगा जो हुआ वो गुणवाचक विशेषण हुआ। अब बोलेंगे कि मेरा नंबर अगला है, अगला क्या हुआ, अगला जो है सो आपको वो हो गया गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मे वो आकाश लंबा है, अब लंबा क्या है, तो उसका गुण बता रहा है कि वो आकाश लंबा है। अब जैसे बोलेंगे मोंटी क्रोधी है, कैसा है उसका नेचर, तो उसका क्रोधी है। अब बोलेंगे गीता सुंदर लड़की है, तो कैसी लड़की है, तो सुंदर है। तो ये सारे जो है सो चीज़ें आपको उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, तो इसको हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको पता चल जा रहा होगा नंबर, ठीक है। तो विशेषण के जो शब्द संज्ञा ज्ञान कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे चार, कुछ, 20, कई आदि। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि संख्यावाचक विशेषण में हम जो है सो काउंट कर सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको क्या बताएं कि जिससे हम काउंट कर सकें, ठीक है। और तो काउंट करने को में जो विशेषण आता है तो उसको हम लोग कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे कि आपको तो इसमें भी हमको दो प्रकार के हो जाते हैं, वस्तुओं की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण से जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, निश्चित मतलब श्योर है कि उतने नंबर्स के हैं। अब जैसे कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं। तो 20 क्या हुआ हमारा निश्चित है, हम उसको अभी जो है सो हमको पता है कि कितने बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं, तो वो जो है सो हमारा निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब हम बोलेंगे कि 2 सेव लाओ, तो क्या हुआ, हमको कितने सेव चाहिए, तो 2 सेव चाहिए, तो 2 क्या हुआ हमारा निश्चय संख्यावाचक हो गया। अब हमको अगर अनिश्चय संख्यावाचक हो जाए कि कुछ लोग चले गए, कुछ लोग घूमने के लिए गए, तो कितने लोग गए हैं, तो कुछ लोग गए, हमको पता नहीं है कि कितने लोग हैं। हम उसको तो काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि कितने लोग हैं, तो वो हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि उसमें जो है सो आप जो है सो कई फल हैं, अब एक टोकरी में कई फल हैं, अब आपको पता नहीं है कि कई फल कितने फल हैं, तो उससे हमको पता नहीं चल रहा है कि कितना है, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब उसमें अब हमारा तीसरा है परि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों, कि परिमाण मतलब जिसको हम नाप तोल सकते हैं, मतलब उसको हम वेट करेंगे या फिर उसको लीटर में नापेंगे, जैसे कि लिक्विड चीज़ रहा तो उसको नापेंगे, तो और उसको मेजरमेंट करने का, उसको काउंटिंग का नहीं है, तो आप उसको संख्या में नहीं गिनना है, आप उसको वेट करना है या मेजर करना है, तो उस चीज में हम लोग परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है।
तो संख्यावाचक विशेषण होता है जिसको जिस नंबर को हम काउंट कर सकें, उसको हम गिन सकें। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में होता है जिसको हम लोग वेट करते हैं या मेजर करते हैं। जैसे कि 2 किलोमीटर, तो उसको हम लोग क्या किए कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं कि वो, जैसे मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर है, तो मेरा घर स्कूल से कितना किलोमीटर है, तो वो 2 किलोमीटर है, तो वो हम लोग मेजर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या डिफरेंस है। तो जो विशेषण माप, तौल या मात्रा का ज्ञान कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, अब 2 लीटर दूध है, 2 लीटर तेल है, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग तौलते हैं, मापते हैं। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, अब इसको हम लोग मापे, दो कितना कपड़ा है, तो 2 मीटर, 5 फीट, 3 किलो, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि थोड़ा सा चीनी दे दो, तो वो हम लोग क्या किए, थोड़ी मात्रा में चीनी मांगे। और कुछ कुछ जैसे कि कुछ नमक चाहिए, तो क्या है, कुछ नमक चाहिए, तो कितना नमक चाहिए, तो कुछ। तो इसे हम लोग क्या कहें कि परिमाणवाचक के ये सब एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर आप लोग बच्चों देख रहे होंगे कि यहाँ तो कुछ चीज़ तो श्योर है जिसको आप निश्चित, जैसे 2 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए, तो ये यहाँ आपको तो है तो पता चल रहा है कि कितना है, तो 2 लीटर चाहिए, तो ये चीज़ आपको पता चल जा रहा है कि हमको इतना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको निश्चित। अब थोड़ा सा चीनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा गर्म दूध दे दो, तो ये सारे से आपको पता नहीं चल रहा है कि कितना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसमें यहाँ भी परिमाण वाचक विशेषण में भी आपको जो है सो 2 प्रकार हो जाते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण में आपको हुआ निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, इसी तरह परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब जो नाप तोल आपने जो किया है वो श्योर है कि इतना है, मतलब निश्चित है। अब जैसे 10 लीटर पेट्रोल, कितना पेट्रोल चाहिए, तो 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो वो एक निश्चित मात्रा है। जैसे 5 किलो चावल चाहिए, तो वो क्या है, एक मात्रा आपको निश्चित है, तो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। जैसे 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो आपको पता चला गया है कि वो एक मात्रा निश्चित है जिसे कि हम 2 मीटर कपड़ा मांग रहे हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अब निश्चित मात्रा का इससे पता हमको नहीं चल रहा है। जैसे थोड़ा सा गर्म पानी दे दो, कुछ फल दे दो, या फिर थोड़ा नमक दे दो, या थोड़ी सी चीनी चाहिए, तो इसमें आपको जो है सो कुछ वो कितना है आपको पता नहीं चल रहा, तो ये हो गया आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्वनाम। अब जो विशेषण सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है, तो यहाँ जो सुंदर वर्ड है, सुंदर वर्ड आप तो समझ गए कि ये क्वालिटी बता रहा है, तो लड़की कैसी है, तो वो सुंदर है, तो ये सुंदर तो आपका हो गया विशेषण। ठीक है, अब लड़की ये क्या है, लड़की जो है सो संज्ञा है, क्या है, किसी पर्सन का नाम है लड़की। ठीक है, अब वह जो यहाँ इसके पहले जो लड़की के पहले जो वह आया है, ये हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो वो किसके बारे में बता रहा है, तो वह लड़की के बारे में बता रहा है, तो ये जो वह जो लगा है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ये जो संज्ञा है, संज्ञा के आगे आगे ये सर्वनाम लगा, तो ये सर्वनाम जो है सो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या सीखा आपने आज कि विशेषण क्या है, तो विशेषण हमारा जो है सो
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब उस जो मतलब कि जो किसी संज्ञा तो जानते ही हैं कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं। सर्वनाम जो वर्ड सर्वनाम संज्ञा को रिप्लेस करे उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोनाउन कहते हैं। तो क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। विशेष्य क्या हुआ, जो जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताया जाता है उसे हम लोग विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे से विशेषण समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग जो है सो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के और मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।